जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूनम दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ गुरु जी ये शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी का कि गुरु जी महाराज जी सत्संग सेवा दे रहे हैं मुझे, और गुरु जी का लख लख शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। अभी लंच टाइम है संगत जी, 1:18 हुए हैं। मैंने गुरु जी को भोग लगाया है और गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और उनसे इजाज़त ली है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो गुरु जी महाराज जो भी बुलवाएंगे ना संगत जी, मैं वही बोलूँगी। तो एक भजन से स्टार्ट करते हैं। ये भजन बहुत अच्छा मन में चल रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सो तेरा। तो संगत जी, कितनी अच्छी सोच और कितनी अच्छी बात है कि सचमुच हम क्या लेकर के आए थे, कुछ भी नहीं। एक बहुत ही छोटे से रूप में हम इस दुनिया में आए, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, और यहाँ पे आके हमने क्या सीखा संगत जी। जिस ईश्वर ने हमें यहाँ पे भेजा है, किस मतलब के लिए भेजा, किस काम के लिए भेजा, वो सब भूल करके हमने यहाँ पे क्या सीखा है संगत जी। क्या सीखा हमने? उस ईश्वर को याद नहीं किया, उस ईश्वर का नाम नहीं जपा। आके अपनी दुनिया में छोटे थे तो खेल कूद में, बड़े हुए तो जिम्मेवारियाँ, पढ़ाई, और बड़े हुए तो शादी या घूमना फिरना संगत जी। और जब मतलब समझ में आया तो इतनी देर हुई संगत जी कि ज़िंदगी की शाम की तरफ हम बढ़ने लगे, और अभी भी हम उस परमात्मा को याद ना करें और उसको सच्चे मन से ना याद करें कि हम क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं और हमने अब तक क्या किया है। तो संगत जी, जब हम ये विचार करेंगे ना तो हर पल के लिए हमारे मुँह से सिर्फ यही निकलेगा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना कि आपने सही समय पर हमारी आंखें खोली हैं और हमारे आने का मकसद हमें बताया है। आपने हमें इतना कुछ, इतनी चीज़ें दी हैं, इतना कुछ दिया है कि जो हमारी औकात नहीं थी, कि हम उस लायक नहीं थे, आपने वो कुछ भी दिया है गुरुपा, और हम शुक्राना भी नहीं कर पाए। तो गुरु जी महाराज मतलब संगत जी, उन्होंने इतना कुछ सिखाया है, और सबसे पहले जो सिखाया है वो शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करो, ये सिखाया है। क्योंकि हम कुछ भी साथ नहीं लाए थे, जो भी कुछ मिला है हमें परमात्मा ने दिया है। उसने इतने उपकार किए हैं हमारे ऊपर, इतनी रहमतें की हैं कि हम शुक्राना करते करते संगत जी हमारी जो ज़ुबान छोटी पड़ जाएगी, हमारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे, शुक्राना ख़त्म नहीं होगा संगत जी। ये भाव ऐसा है कि
आप जब परमात्मा से रूबरू होंगे, जब दिल मिलाएंगे रूप मतलब परमात्मा से, तब आपको समझ में आएगा कि गुरुपा ने क्या सौगातें दी। कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, और परमात्मा ने हमें समय समय पर इतनी चीज़ों से नवाजा है संगत जी, इतनी अच्छी सोच दी है, इतना अच्छा मन कर दिया है, जो कि बहुत पहले नहीं था। हम पहले कभी भी शुक्राना नहीं करते थे संगत जी। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, तब से हमने ये सीखा है शुक्राना, हर हाल में शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, क्योंकि परमात्मा की देन है ना संगत जी। हर पल, हर बार और हर चीज़ परमात्मा की ही दी हुई है। जब हम बहुत मन से सोचेंगे तो हमें ईश्वर की उपकारों का और सब लेखा जोखा जो है सब सामने आ जाएगा कि हमने क्या कमाया है। हमारे पास क्या था संगत जी? हमारे पास था काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, और एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से उसको ये है, उसके पास वो है, इसके पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, जलते रहे बस। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं। आज अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमें इतना संतोष दिया है ना संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने, कि सब्र रख, सब्र से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और जिसको सब्र आ गया ना, उसको सब कुछ मिल गया। तो संगत जी, यही शुक्राना है कि हम इच्छाएं चाहे कितनी बड़ी बड़ी रखते हैं, जो पूरी नहीं होती तो हम ईश्वर को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए हमें क्या दिया। लेकिन हम उसका शुक्राना करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ दिया है, जो उस लायक हमारी शायद औकात भी नहीं थी, उस लायक हम नहीं थे, वो भी परमात्मा ने हमें दिया है संगत जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना ये है कि मैं गुरु जी महाराज जी से, कब गुरु जी महाराज जी ने मुझे जोड़ा, वो दिन आज मुझे याद आ रहा है संगत जी। जब आई फ्लू फैला था 2023 में, तो संगत जी मेरी आँखों में भी हुआ था, और मेरी आँखें ना सूजी सूजी मोटी मोटी हो गई। उससे पहले संगत जी गुरु जी महाराज जी से गुरु जी के स्वरूप को मैं क्या बोलते हैं, मुझे मिला नहीं था स्वरूप, क्योंकि मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, तो ब्लेसिंग्स में नहीं मिला मुझे संगत जी। तो मेरे मन में इतनी बेचैनी थी कि नहीं, गुरुजी महाराज को लेकर के आना है, लेकर आना है संगत जी। तो हमारे यहाँ पे घर के पास एक शॉप है फ़ोटो फ्रेम का, तो मैं वहाँ पे गई और मैं गुरुजी महाराज जी का वहाँ से स्वरूप लेकर के आई, फ्रेम करवा के, और कड़ा प्रसाद लाया, चाय प्रसाद लाई बनाई। वो मैंने सुना था कि ठीक है, उससे पहले मैंने सत्संग भी नहीं सुने थे संगत जी, बस जुड़ाव था, गुरुजी महाराज जी ने मुझे मिलना था। तो मुझे जब बाद में पता चला कि एक संगत आंटी हैं, जब उनको पता चला कि गुरुजी पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, तो उन्होंने मुझे सत्संग का ऑफ़र दिया कि सत्संग है आंटी, आप चलेंगे। फ़ोन आया उनका, तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो संगत जी, वो पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया था, और आँखों से अच्छे से दिख नहीं रहा था, मैंने चश्मा लगाया हुआ था ब्लैक कलर का। और जब मैं वहाँ पे उनके गुरुजी के गद्दी के पास पहुँची, मतलब माथा टेका, और संगत जी मेरी आँखों से इतने आंसू संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जो मतलब 2023 की बात है संगत जी, मुझे लगता है कि मंथ ये जुलाई या फिर अगस्त या जुलाई की ही बात है। तो संगत जी मुझे इतना रोना आया संगत जी, मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे संगत जी मेरे तो। और मैं बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास ही थी संगत जी, सामने ही बैठी थी, और इतनी संगत थी वहाँ पे, इतनी संगत, और मैंने किसी को नहीं देखा संगत जी। मैंने बस जो बाहर निकले तो संगत जी सत्संग के बाहर, तब मैंने देखा, और इतनी ज़्यादा रश था वहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छी जगह मिली गुरुजी के सामने।
और संगत जी जब वापस आने लगे तो एक पॉकेट स्वरूप वहाँ पे मुझे मिला गुरुजी महाराज जी का। बहुत ही प्यारा सा, मतलब गुरुजी महाराज ऑरेंज टी शर्ट पहने हैं और ट्राउज़र है। तो संगत जी मैंने मतलब संगत जी वहाँ पे गए और मतलब लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद। और संगत जी उसी दिन मेरे को गुरुजी महाराज जी से इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन तो पहले से था संगत जी, मेरे को तो बहुत लगाव हुआ था जब मैं स्वरूप लाई थी और रोज़ पूजा करनी और गुरुजी का मंत्र जाप करना, ये चीज़ें मैं करने लग गई थी। बहुत आनंद आ रहा था संगत जी मुझे। और फिर मुझे संगत जी उस दिन का दिन था तो कनेक्शन इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया ना संगत जी, कि संगत जी मुझे गुरुजी महाराज जी के अलावा ना और कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं नज़र आता और कुछ देखना ही नहीं चाहती थी मैं संगत जी। तो ये शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, उन्होंने मुझ पे कृपा करी और मुझे अपनाया और मुझे अपने चरणों में जगह दी। तो संगत जी वो जर्नी तब से चल रही है। उसके बारे में कितनी बार मैं डुगरी भी गई हूँ, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बुलाया है। बड़े मंदिर भी गुरुजी महाराज मुझे बुलाते हैं और सत्संग के बहुत सारे इनविटेशंस भी भेजते हैं गुरुजी महाराज, बुलाते हैं मुझे और मैं जाती हूँ। और संगत जी ये रिश्ता इतना गहरा होते होते इतना गहरा, इतना प्यार हो गया संगत जी गुरुजी महाराज जी से कि गुरुजी महाराज जी के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी रहमतें बख्शी हैं, अमृत वेला और जपजी साहेब, सुखमनी साहेब और पांचवनी जपजी साहेब की और शिव पुराण, दुख भंजनी साहेब, है ना संगत जी। और इतने सत्संग संगत जी, मैं पूरा दिन मतलब कुछ ना कुछ मैं सुनती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं गुरुजी से संगत जी बहुत आनंद है। और सत्संग भी हफ्ते में कम से कम 2 या 3 सत्संग भी अटेंड करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज बुलाते हैं संगत जी तो मैं हाथ जोड़ के जी सदके जाती हूँ। और शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का इतनी मेहर करने के लिए। और संगत जी बहुत ही सुंदर सुंदर टेलीपैथी होती है गुरुजी महाराज जी के साथ। और एक कभी मैं आपको बात बताती हूँ, आज 8 फरवरी की बात है। तो संगत जी उससे पहले बड़े मंदिर गई थी मैं 13 जनवरी को। तो हम जिस बस में सारी संगत के साथ गए थे ना संगत जी, तो वहाँ पे एक अंकल थे, वो ना कॉफ़ी प्रसाद बना कर लाए थे, सब बस में सेवा करी थी उन्होंने कॉफ़ी प्रसाद की। तो संगत जी उन अंकल ने अपना सत्संग सुनाया और उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्दी उनके यहाँ पे सत्संग होगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का कि हम भी बहुत खुश हुए संगत जी। तो संगत जी ऐसे ही क्या हुआ ना, वो डेट पास आने लगी तो मैंने 3 दिन पहले ही जो अंकल बस में मतलब हमें यहाँ लेके गए थे, मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने बोला अंकल सत्संग में आपने बताया था तो कोई सेवा हो तो बताना। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आंटी, सेवा तो देने वाले गुरुजी महाराज हैं, हम कौन होते हैं, है ना, लेकिन आपने चलना है। मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अंदर से थोट डाला, टेलीपैथी हुई कि मैं वहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स लेकर के जाऊँ। तो संगत जी मैंने अंकल को बोला कि अंकल मेरे को ना ब्लेसिंग्स भी चाहिए, वहाँ पे नई संगत होंगी तो वहाँ पे देने के लिए। तो उन्होंने बोला हाँ जी आंटी क्या चाहिए आपको। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, तो वो यही बात हुई कि स्वरूप ले लेते हैं गुरुजी महाराज के, जो नई संगत होंगी तो उनके घर में गुरुजी महाराज चले जाएंगे, हम स्वरूप बांटेंगे तो स्वरूप की ब्लेसिंग्स देंगे सबको। तो संगत जी ये बात हो गई, अंकल को मैंने पेमेंट कर दी और सारी बात हो गई कि कल सुबह हमने 10 बजे मिलना है और फिर हम सुबह साथ ही चलेंगे क्योंकि हम सब मिलके ही वहाँ पे सेवा करेंगे।
तो काफ़ी संगत जाने वाली थी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की मतलब आपकी लीला देखो और महिमा देखिए संगत जी। हमेशा मेरे मन में सेवा का भाव ही रहता है कि सेवा मैं घर में भी यही मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी से, सत्संग सेवा सिमरन गुरु जी महाराज मुझे ज़रूर देना, ये चाहिए है मुझे। और गुरु जी महाराज ने मुझे दात बख्शी है, सेवा की दात बख्शी है, सत्संग की दात बख्शी है और सिमरन की दात बख्शी है संगत जी। और ये मेरा जब से मैं जुड़ी हूँ संगत जी गुरु जी महाराज जी से, तब से गुरु जी महाराज जी की इतनी कृपा है कि कंटिन्यू चल रहा है। शुक्राना है मेरे दाता का अमृत वेला देने के लिए गुरु जी महाराज इतना टाइम से उठाते हैं, गुरु जी महाराज करवाते हैं तो संगत जी मैं कर पाती हूँ। और ये सब कुछ चल रहा है, शुक्राना है मेरे दाता का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी क्या हुआ कि जब सुबह की बात हुई अंकल की, मतलब मेरी रात में बात हुई है, आज 8:30-9 बजे की बात हुई है संगत जी। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि उनके मामा बहुत सीरियस हैं और वो आईसीयू में एडमिट हैं। तो हम मतलब सब अरदास कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं और अंकल को भी होप थी कि वो ठीक हो जाएंगे। खैर उसके बाद संगत जी कोई बात नहीं हुई, उसके बाद मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया। फिर सुबह के टाइम से मैं तैयार हुई और अंकल ने ये ज़रूर बोला था कि एक आंटी आपको कॉल करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज़रूर करना। तो मैंने बोला ठीक है, वो भी संगत है आंटी, मतलब तो जानती हूँ मैं उनको। तो संगत जी क्या हुआ, मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे उनसे मैंने पूछा, आंटी और मैं मिले, एक और संगत उनके साथ आई हुई थी। तो मैंने बोला अंकल नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रात को कॉल आया था कि उनके मामा जी की डेथ हो गई। हम सब इतना हैरान, मैं तो बहुत ही हैरान हो गई संगत जी। चलो संगत जी, गुरु जी महाराज की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा के आगे किसी का क्या ही चलता है ना संगत जी। तो हम लोग फिर वहाँ से और फिर से सब वेट करने लगे और आंटी वो लेट हो गई थी। तो हम अपने वहाँ जहाँ हमने सत्संग में जाना था वहाँ पहुँचे संगत जी। 11 बजे मैं पहुँची तो वहाँ पे देखा हमने कि टेंट वगैरह लग रहा था, तैयारी हो रही थी। तो संगत जी वहाँ पे जो मतलब उनके घर में सत्संग था, तो संगत जी मतलब वो थे, उन्होंने अंकल ने फ्लैट परचेज़ किया था, तो प्रॉपर्टी डीलर थे, तो जिन्होंने उनको वो फ्लैट दिलवाया था ना संगत जी। तो हम गए वहाँ पे और संगत जी मैंने भी किसी संगत को जो डुगरी में मिली थी, मैंने उनको इनविटेशन दिया था और वो बहुत दूर से आई थी, बाईपास से संगत जी वो आई थी। तो उनको मैंने इनवाइट किया था कि आप आ जाओ, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं ज़रूर पहुंचूंगी। तो संगत जी 12 बजे सत्संग स्टार्ट होना था और हम लोग 11 बजे पहुंच गए। 1 घंटे में हम कर लेते थे तैयारी, लेकिन संगत जी वहाँ पे ना सब कुछ लेट लेट लेट। वो गुरुजी महाराज की कृपा थी या गुरुजी महाराज ने क्या सोचा था संगत जी। तो संगत जी उनकी महिमा देखो कि क्या हुआ कि तो जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो हमने अपने हिसाब से देखा तो सामान आया हुआ था, क्योंकि जो सामान पड़ा था वो सारा तो कुछ एक कमी थी उसमें। तो जब वो लोग आए, हम लोगों ने कॉल किया तो वो आए तो उनको बताया, तो उन्होंने हवन की तैयारी की हुई थी संगत जी। और 12:30 बजे पंडित जी आ गए। तो मैंने बोला कि दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे होंगी तो वो कहते कि नहीं, हम लोगों ने तो बुलाया है और आज कहीं मुहूर्त है। तो हम लोगों ने आपस में कहा कि चलो जैसे गुरु जी की इच्छा है ना, क्योंकि गुरु जी की मर्ज़ी के बिना तो संगत जी कुछ भी नहीं होता और कुछ भी आगे कोइंसिडेंस नहीं होता है। जो गुरु जी की शरण में होते हैं ना संगत जी, जो कुछ भी हो रहा होता है वो गुरु जी की प्लानिंग ही होती है कि गुरु जी ने क्या करना है वही होता है। तो संगत जी क्या हुआ, हम टोटल 4 संगत जो हम गए थे सेवा के लिए, तो 3 एक आंटी, मतलब हम 4 टोटल संगत थी संगत जी जो हम लोग गए थे सत्संग में सेवा करने के लिए संगत जी। और वहाँ पे और कोई भी नहीं था,
तो संगत जी हम लोग दो आंटी ने और मैंने और एक और आंटी थी, गुरु जी का दरबार लगाया, गद्दी लगाई, चोला वगैरह लगाया। संगत जी उन्होंने जो टेंट वालों ने किया था, टेबल बहुत सुंदर स्टेज बना दिया था और डेकोरेशन कर दी थी, टेंट लगा दिए थे और मतलब ऐसे टेंट लगा दिए थे, डेकोरेशन कर दी थी और फिर हमने जो गद्दे लगाए वो एक सुंदर सी गद्दे लगाए, गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगाया, बहुत ही सुंदर दरबार सजा। मतलब दो आंटियों ने फूलों की सेवा की, उन्होंने इतना अच्छा किया, संगत जी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया। संगत जी दरबार इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था। घर वालों को बताया कि जो भी चीज़ें नहीं थी उन्होंने हमें ला के दी और ड्राई फ्रूट का प्रसाद। तो संगत जी गुरु जी महाराज को कब किससे क्या सेवा लेनी होती हैं वो मतलब सुनो संगत जी, वो मैं कहना चाहती हूँ। मतलब उन आंटी ने क्या किया, जो उनमें सेवादार का एक ही बैच था, वो होता है ना, हम गले में डालते हैं, सेवादार डालते हैं जो। तो संगत जी उन आंटी ने बोला कि आंटी ये आप लो, मतलब आपको यहाँ पे मेन सेवा करनी है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। और मैं एकदम से मुझे शिवरिंग हो गई मुझे कि गुरुजी महाराज मैंने सेवा मांगी थी और आपने इतनी बड़ी सेवा, जो मैं सब कुछ देखूं, मैं करूं, मैं कौन होती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज। और आपने ही मुझे सेवा बख्शी है, आप ही ने करवाई है और मैं कर पाई हूँ कि मतलब गुरुजी महाराज मुझे इतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। और संगत जी सब इतना मतलब सिस्टमेटिकली, इतना जब मैं सत्संग से जाती देखते हैं और मतलब इतनी सिस्टमेटिकली, और चार संगत हम और जो पांचवी संगत आई 12 बजे सत्संग शुरू होना था और 1 बजे। और गुरु जी महाराज जी की महिमा है और जिन मतलब बाईपास में बुलाया था जिन संगत को, वो पहुंची हैं। उसके बाद सत्संग शुरू हुआ है, जोत जलाई गुरुजी महाराज जी की, मतलब घर वालों ने मतलब हवन की तैयारी कर दी और मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो कि आप जोत जला दो गुरुजी महाराज जी के, जब सत्संग स्टार्ट हो जाएंगे तो ये आप हवन में बैठ जाना। तो क्योंकि हवन के बाद मतलब बैठने के बाद उठ नहीं पाएंगे संगत जी, तो इतना सिस्टमेटिकली संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मतलब आज्ञा दी या करवाया हमसे। तो संगत जी मैं उनको लेके गुरुजी के गद्दी पे पहुंची और तिलक लगवाया, जोत जलवाई और संगत जी मतलब सेवादार का मेरे गले में बैच, और इतनी मेहरबानी संगत जी गुरुजी महाराज जी की, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी महाराज मतलब मुझे अपना सेवादार बना लिया और मुझसे सेवा करवाई है। मैं इतनी हैरान संगत जी, और इतना शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज जी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर तो संगत जी कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे सेवा का मौका नहीं दिया। संगत जी हर एक चीज़ में, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद वो सारा मैंने प्लेटों में लगा करके, और 2 संगत आंटी को बुलाया, संगत आंटी कौन, उनके घर की आंटी, उनको भोग लगवाया, गुरुजी महाराज जी को भोग लगवाया, चाय प्रसाद और एक ब्रेड पकोड़ा प्रसाद का। और संगत जी जो कि बाहर बैठी हुई थी और सबको प्रसाद दिलवाया, चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। संगत जी इतना सुंदर अरेंजमेंट हो गया, कोई मतलब कोई भी इतनी होच पोच नहीं हुई और हम 5 लोग मिलके सेवा कर रहे थे संगत जी। और बहुत अच्छे से सब इतना अच्छे से करवाया है गुरुजी महाराज जी ने, और इतना बड़ा उन्होंने मुझे सम्मान दिया। और सब लोग पूछ रहे थे कि जो संगत थी बाहर में कि आप तो बड़े मंदिर में सेवा करते हो, मैंने बोला नहीं,
तो कहते कि आप अच्छा आप सत्संग करवाते हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो सिर्फ सत्संग में जाती हूँ, गुरुजी महाराज बुलाते हैं मुझे, वो सुनती हूँ सत्संग। आज गुरुजी महाराज जी ने सौभाग्य दिया और मैंने एक सेवा मांगी थी, गुरुजी महाराज कोई सेवा देना। तो गुरुजी महाराज जी ने बोला कि जा तू आज सेवा कर, जो करना है तू सब कर ये पूरा सत्संग ही तू संभाल रही है। शुक्राना मेरे दाता, इतनी मेहरबानी और इतनी दयालु हैं आप, कैसे हमारे मन की बातें आप तक पहुंच जाती ना मेरे परमात्मा, वो आप ही जानते हैं। इतनी दया, इतनी दया, इतनी करुणा कौन है इस संसार में, किसके आपके सिवा तो कोई भी नहीं है गुरुजी महाराज। एक आप हैं जो हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमारी इच्छाओं को सुन के उनको पूरा भी करते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज। संगत जी मैं यही सोचूं कि गुरुजी महाराज इतना बड़ा सौभाग्य मेरा, शुक्राना करती हूँ शुक्राना करते हुए मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। और जितने भी लोग आए थे उन पांचों संगत जी इतना खुश हुए सेवा करके, इतने ज़्यादा, और वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, और वहाँ पे जो लोगों ने हमें सम्मान दिया ना संगत जी, लोगों ने क्या दिया संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमें दिलवाया है इतना सम्मान और इतना मतलब प्यार, इतना इतना अच्छा फील हुआ ना संगत जी उस दिन के, इतना अच्छा तो संगत जी कभी भी कोई फंक्शन हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में अब तक हुआ, इतना किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया जितना उस दिन मुझे गुरुजी महाराज जी ने हमें प्राउड फील करवाया है संगत जी। गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि नीवा होके रहो हमेशा, कभी भी अहंकार नहीं लाना है। तो संगत जी वही चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं कि अहंकार नहीं आया, लेकिन मन इतना झुकता चला गया ना संगत जी गुरुजी के चरणों में कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी, इतना झुक गया है ना संगत जी मन के, गुरुजी महाराज आपने मतलब इस दिन कुछ भी मतलब पॉसिबल कर देते हो। मतलब मैंने कभी संगत जी सपने में नहीं सोचा था, गुरुपा आपने वो सब कुछ स्वीकार कर दिया गुरुजी। और सत्संग ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे घर में और मेरे सब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सब। और संगत जी एक लास्ट सेवा जो थी, गुरुजी महाराज जी को भोग लगाना था, तो संगत जी घर वाले तो वहीं पे थे, घर मतलब वहाँ से हवन से नहीं उठ सकते थे। संगत जी थाली मतलब मैं हलवाई के पास जाके गुरुजी मतलब भोग की थाली लगवा करके लेकर के आई, इतना अच्छा लगा मुझे, ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ। और संगत जी बड़े मान सम्मान के साथ लगा कि गुरुजी महाराज थाली लेकर के आई। घर में तो रोज़ भोग लगाती हूँ संगत जी, और गुरुजी महाराज सत्संग में मतलब भोग की थाली स्वीकार की संगत जी, इतने सुंदर दर्शन संगत जी, गणपति जी के दर्शन, ओम के दर्शन, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बारी शुक्राना। तो जो आंटी साथ थी उन्होंने बोला कि भोग की थाली बिल्कुल अलग रख देते हैं, ये घर वालों के काम आएगी। मैंने कहा नहीं आंटी, ये तो भोग की थाली है, आप सारे प्रसाद में मिलवाओ, क्योंकि तभी ये लंगर प्रसाद बनेगा। क्योंकि गुरुजी के पास गए, गुरुजी महाराज ने इसका चखा है इसको, तभी ये प्रसाद बनेगा। तो संगत जी आंटी जी कहते हैं नहीं, बहुत सारा प्रसाद बनाया है, भी वेस्ट नहीं हो, मतलब इनका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा आंटी, हम उसमें ही मिलाएंगे, सब प्रसाद खाने में मिलाएंगे। तो ये गुरुजी महाराज जी ने किस किस को क्या क्या ब्लेसिंग्स देनी है, किसको क्या तकलीफ़ है, वो गुरुजी महाराज की ओर करेंगे संगत जी। और संगत जी फिर सारा प्रसाद मैंने सारे प्रसाद में मिलवा दिया, और फिर सब संगत का प्रसाद मैंने लंगर मतलब शुरू करवाया। और संगत जी मन को इतनी शांति और इतना अच्छा प्रसाद बना था ना संगत जी, बहुत ही स्वाद। सब संगत ने इतने खुश होकर के पेट भर के प्रसाद खाया, प्रसाद बहुत था संगत जी। और उन्होंने हमें वापसी में भी कढ़ा प्रसाद, वो जो कढ़ा प्रसाद बनाया था ना संगत जी ऑरेंज कलर का,
और सूजी का था, और वैसे भी कड़ा प्रसाद बनाया था जो गुरुजी को भोग लगाया था, वो भी लगाया था। मतलब संगत जी वो लग नहीं रहा था कि वो कड़ा प्रसाद मतलब डिवाइन खुशबू, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी को भोग लगा था और सारा प्रसाद इतना स्वाद। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे इतनी सुंदर सेवा बख्शी है। मैं आपका किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूं गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है, जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दे। तेरे गुरुपा तेरे ऊपर मेहर करने वाले हैं। अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। अपनी खुशी में शुक्राना करना भूल मत जाना। बिल्कुल भी नहीं भूलूंगे गुरुपा। मैं तो हर पल हर वक्त आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हमेशा करती रहूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया है, तेनू पता है तेरे घर महाशिव दा वास है। तेरे सारे काम मैं सवार रहा हाँ, तू बस शुक्राना करी जा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया है, तेरा कल बहुत सुंदर है, शुक्र कर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं संगत जी, पढ़कर मन इतना खुश हो जाता है कि जितनी भी टेंशन हो, मन उदास हो, सब जैसे ना चमत्कार हो जाता है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर रोज़ मुझे जोत में फूल के दर्शन, गणेश जी के दर्शन और भी बहुत सारे दर्शन देते हैं। जैसे मैं खिड़की से देख रही थी तो मुझे और टोटो में जय माँ दुर्गा के दर्शन, ओम के दर्शन, मेरी सिस्टर को रूफ में 7 फेदर्स के एक साथ मिले, फेसबुक में 7 हॉर्स के दर्शन हुए, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरुपा का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, बेटी तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। कल रात को एक बड़ी सी मक्खी रूम में घूम रही थी और मॉर्निंग को बालकनी में मरी हुई मिली। कल मॉर्निंग को मैंने गुरुपा से मैं बोल रही थी कि कितने दिन हो गए हैं, बटरफ्लाई के दर्शन ही नहीं हुए, और कल शाम को ही मुझे बालकनी में छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। सारी रात बालकनी में थी और मॉर्निंग में भी थी। फिर बाद में जब देखने गई तो नहीं थी संगत जी। दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया, तेनों दुख दर्द दे के सब दे के देख लेता है पुत्र, बड़े इम्तिहान लेते ने तेरे, लेकिन तू हार नहीं मननी। तू मेरा दिल जित लिया है मेरे बच्चे। हुन तेरी मौज ज़रूर करवानी है मैं। देख दी जा नज़ारे ले, बोल शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने यदि हिम्मत और साथ नहीं दिया होता तो मैं कब का हार मान चुकी होती गुरुपा। दीदी को चाय प्रसाद दीदी चाय प्रसाद का भोग लगाने जा रही थी, तभी उनकी लेग वहाँ पड़ी बेड में जहाँ अदक गई और वो गिरने वाली थी, अड़ गई और वो गिरने वाली थी। गुरुपा ने उन्हें गिरने नहीं दिया है। उनके हाथ में चाय भी थी, चाय भी नहीं गिरी, सिर्फ थोड़ा सा झटका लगा और गले में गुरुपा ने दीदी को संगत जी गिरने से बचा लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज जब मैं सत्संग सुन रही थी तो आंटी जी बता रहे थे कि जब हम जोत में कोई भी दर्शन होते हैं तो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। गुरुपा मुझे पता नहीं था, मैं तो जब से सबके साथ शेयर करती हूँ, पर आज के बाद नहीं करूँगी। गुरुपा के सत्संग सुनने के लिए
न्यू मोबाइल लेना चाहती थी, क्योंकि दीदी बोलती है तुम्हारे फ़ोन में तो कॉल आने की वजह से सत्संग ठीक से सुना ही नहीं जाता है। दीदी को गुरबानी सुनना बहुत अच्छा लगता है और जब दीदी सुनना चाहती है तो कॉल आ जाता है। वैसे तो जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ मुझे किसी से बात करना पसंद ही नहीं है संगत जी, सिर्फ सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है। सिर्फ 2-3 जन से रिश्ता है जिसका फ़ोन अटेंड करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मोबाइल लूँ। मुझे मोबाइल के बारे में इतना आइडिया भी नहीं है और मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया संगत जी। गुरुपा ने मेरे जीजू के थ्रू मुझे बताया कि कौन सा लेना है। जीजू ने मुझे एक मोबाइल के बारे में बताया और बोले कि उनकी बेटी 2 साल से यूज़ कर रही है, बहुत अच्छा है। जीजू ने ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बोला, पर मुझे ऑनलाइन करना ना संगत जी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत गलत कुछ सुना है। पर जीजू ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी ऑनलाइन ही किया था। फिर मैंने सब गुरुपा पे छोड़कर गुरुपा का नाम लेके ऑर्डर कर दिया। कल मोबाइल आया और बहुत ही सुंदर था संगत जी और मुझे मेरी दीदी को बहुत पसंद आया। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने मेरी और मेरी फैमिली को कितने कष्टों से बचाया है, जिसके लिए अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आपका गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने जो दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरी लाइफ का नया अध्याय जल्दी ही शुरू होगा, जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई मजबूरी होगी और ना ही तेरे कोई सपने टूटेंगे। थोड़े दिन और रुक जा, सिर्फ तेरे रास्ते के सारे कांटों को फ़िलहाल मैं फूल बना रहा हूँ। शुक्राना करना ना भूलना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, तुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊंगा। तेरे बहुत दिल है मुझसे मिलने का। अपने मन की सारी बात तू मेरे पास बैठकर मुझसे कहना चाहती है। तेरी आने की व्यवस्था नहीं बन रही है। मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे मन में इतना दुख है। मैं तेरे आने का खुद इंतज़ाम करूँगा। बड़े मंदिर बुलाकर मैं तुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दूँगा। तू बस तैयार रह बेटा। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ गुरुपा। ये मैसेज पढ़कर मैं इतनी खुश हुई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आज मुझे नीम करोली बाबा जी का ये मैसेज आया कि तुम पर महाशिव का आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा से तुम हम मिले, क्योंकि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज मॉर्निंग को मुझे और मेरी सिस्टर को पूरे घर में इतनी तेज संगत जी प्रसाद की खुशबू आई। जब भी फेसबुक खोलती हूँ तो 777 के साथ दर्शन होते हैं, जोत में फूल के दर्शन होते हैं, चाय में ओम के दर्शन हुए, गुरुपा का टीका और ओम के दर्शन हुए और मेरे चंदन का टीके में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं। एंजल नंबर के दर्शन तो संगत जी सारा दिन ही होते हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका
का सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को शेयर करना मत भूलिएगा, सत्संग को पूरा सुनना मत भूलिएगा। पूरा सत्संग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को संगत तक पहुँचाइए संगत जी, क्योंकि इसमें गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं सत्संग के द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।